नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के आरक्षण का मामला फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले के बाद अब इस पर आगे की कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इससे यह साफ हो गया है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर कोई बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दरअसल मामला एससी एसटी आरक्षण के में क्रीमी लेयर को लेकर है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने अपने इस फैसले में कहा था कि राज्य सरकारें एससी एसटी आरक्षण के भीतर भी वर्गीकरण कर सकते हैं, यानी कोटा के भीतर भी कोटा बनाया जा सकता है। कोर्ट का मानना था कि एससी एसटी समुदाय के अंदर भी सभी लोग एक समान रूप से पिछड़े नहीं हैं, कुछ वर्ग ज्यादा वंचित हैं जबकि कुछ सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए वास्तविक समानता तभी आएगी जब सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता मिले। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। क्रीमी लेयर का मतलब होता है ऐसे लोग जो पहले से ही आर्थिक, सामाजिक या शैक्षणिक रूप से मजबूत स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ ना मिले ताकि इसका फायदा सही मायनों में वंचित और पिछड़े वर्ग तक पहुंचे। बताते अभी तक क्रीमी लेयर का नियम केवल ओबीसी वर्ग में लागू था, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इसे एससी एसटी वर्ग में भी लागू किया जाना चाहिए, ये तो देखने वाली बात होगी। इसी मुद्दे को लेकर ओपी शुक्ला और समता आंदोलन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में मांग की गई कि केंद्र और राज्य सरकारें ऐसे स्पष्ट मानदंड तय करें जिनके आधार पर एससी एसटी वर्ग में संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर रखा जा सके, ताकि वास्तविक रूप से वंचित लोगों को ही इसका लाभ मिल सके और सामाजिक न्याय का उद्देश्य पूरा हो। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच कर रही है। इसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयस माल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजरिया शामिल है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि साल 2024 में आए 7 जजों की संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद अब तक क्या कदम उठाए गए और सरकार ने इस दिशा में क्या प्रगति की है। यानी फिलहाल केंद्र सरकार के पाले में है और अब सरकार को ही बताना होगा कि उसने इस फैसले को लेकर क्या कार्रवाई की है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल 2024 में अगस्त के माह में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे एससी एसटी आरक्षण को अलग अलग श्रेणियों में बांट सके। कोर्ट ने यह भी माना था कि एससी एसटी समुदाय के भीतर भी कई उप समूह है जिनकी सामाजिक स्थिति और पिछड़ापन अलग अलग है, इसलिए सबको एक ही तराजू में तोलना न्याय संगत नहीं होगा। इसी आधार पर कोर्ट ने वर्गीकरण और क्रीमी लेयर दोनों की बात कही थी। अगर भविष्य में एससी एसटी में क्रीमी लेयर लागू होती है तो इसका सीधा असर यह हुआ कि जो लोग पहले से मजबूत स्थिति में हैं वे आरक्षण के दायरे से बाहर हो सकते हैं और इसका लाभ ज्यादा गरीब और हाशिए पर खड़े लोगों को मिलेगा। इससे शिक्षा, सरकारी नौकरियों में वास्तविक सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल सकता है। लेकिन यह मुद्दा राजनीति और सामाजिक रूप से काफी संवेदनशील भी है, क्योंकि एससी एसटी आरक्षण को संविधान में विशेष सुरक्षा दी गई है और इसमें किसी भी तरह का बदलाव बड़े स्तर पर बहस और विरोध का कारण बन सकता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि केंद्र सरकार साफ तौर पर बताए कि संवैधानिक पीठ के फैसले के बाद एससी एसटी आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। आने वाले दिनों में यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बनने वाला है और सभी की नजरें अब सरकार की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख पर टिकी है। हालांकि आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, हमें कॉमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों पर जुड़े रहे हमारे चैनल लाइव लगातार के साथ। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।